अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। तो आज हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान में उसको फॉलो नहीं किया जाता, पाकिस्तान में उसके बारे में बात भी नहीं की जाती और पाकिस्तान के लोगों को 90 to 95% को उसके बारे में पता भी नहीं होता। तो अगर आपने MBA BBA बिजनेस साइड की एजुकेशन की होगी तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। एक मशहूर बुक है रॉबर्ट कियोस्की की, जिसमें उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की थी। रॉबर्ट कियोस्की की रिच डैड पुअर डैड उन्होंने भी डिस्कस की। इसके अलावा दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको कहा जाता है इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितने महीने का होना चाहिए और ये किस तरह बिल्ड होता है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, बेशक आप एक मजदूर हो जो महीने के 20,000 रुपये कमाता है, बेशक आप जो है कोई हाईली प्रोफेशनल हो जो महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए कमाता है, 5 लाख 10 लाख कमाता है, बेशक आप कोई कारोबार करने वाले हों, जो कि महीने के जिनकी जो सैलरी या अर्निंग जो भी आप कहते हैं बिजनेस से जनरेट होती है वो चेंज होती रहती है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इमरजेंसी फंड एक तरह का फंड होता है, जैसे कि आप मुख्तलिफ किस्म के फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड, इस तरह एक आपका भी फाइनेंशियल फंड होता है जिसको इमरजेंसी फंड कहा जाता है। ये कितने महीने का होना चाहिए? इमरजेंसी फंड का मतलब है कि इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला पैसा। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो कि आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। जब आपको किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े इमरजेंसी में, आपका लेट सपोज आपकी जॉब चली जाती है 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, तो उन 6 महीने 1 साल में आप कैसे गुजारा करेंगे, कैसे अपने फाइनेंसेस मैनेज करेंगे। और इसके अलावा इसी तरह की दीगर जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, तो उसके लिए सिर्फ ये फंड क्रिएट किया जाता है। इसका मेन मकसद ये होता है पीस ऑफ माइंड। अच्छा, इमरजेंसी फंड का जो होना चाहिए वो मिनिमम मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए। 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड इस तरह होना चाहिए कि 6 मंथ्स के जो आपकी टोटल अर्निंग है, लेट सपोज आपके एक्सपेंस है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। 1 लाख थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, चलो एक ज़्यादा क्वांटिटी के लिए ले लेते हैं जो ज़्यादातर पाकिस्तान में अखराजात हैं। लेट सपोज अगर एक मंथ का आपका खर्चा 50,000 है बेयर मिनिमम, या आपने वो एक्सपेंस निकाला है जिसमें आपकी लग्जरी ना हो, सिर्फ बेसिक हो। बेसिक में आपका रेंट आ गया, बेसिक में अगर आप रेंट पे नहीं रह रहे तो आपकी बेसिक जो भी मंथली ग्रॉसरी होती है, जो भी आपका मंथ का खर्चा है, लग्जरी को हटा दें, क्योंकि आपकी जब जॉब जाएगी, जब आपको इमरजेंसी होगी तो उस टाइम आप लग्जरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो बिल्कुल बेसिक खर्चा है, लेट सपोज आपका मंथली बेसिक खर्चा है 50,000 रुपीज़, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें, ये हो गया 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ आपका इमरजेंसी फंड हो गया। तो 3 लाख रुपीज़, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 है तो आपको अपना जो इमरजेंसी फंड है वो आपको क्रिएट करना है 3 लाख रुपए का। 3 लाख आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपए मंथ है, जो कि आजकल ज़्यादातर होगा लोगों का, तो उसके लिए आपको क्रिएट करना है 6 लाख का इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड जो है आपको एक ऐसे बैंक अकाउंट में रखना है जिसको आप यूज़ नहीं करते। बिल्कुल एक न्यू बैंक अकाउंट आपको क्रिएट करना है और उसको आपको कभी भी यूज़ नहीं करना। तो अब लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, चलो उसमें से 30,000 निकलवा लेता हूँ, 20,000 निकलवा लेता हूँ, उसको कभी भी आपने यूज़ ही नहीं करना। आपने भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए काम आना चाहिए। तो उससे ये होता है कि पीस ऑफ माइंड होता है आपका। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको ये डर नहीं होता आपकी आज ही जॉब खत्म हो जाए, आपकी कंपनी बंद हो जाए, तो आपको कर्जा या उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस इमरजेंसी फंड से यूज़ कर सकते हैं और 6 महीने में 5 महीने में आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसी तरह आपको इमरजेंसी फंड बढ़ाना भी होता है। लेट सपोज आपका अभी अखराजात है 50,000, लेकिन आपने इमरजेंसी फंड 3 लाख का क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आपको अब पता चले अब आपके एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, आपके 80,000 के हो चुके हैं, तो आपको 80,000 से ही उसको जो है बढ़ाते रहना है। मतलब उसको 80,000 से मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। मिनिमम जो है 6 मंथ्स का होना चाहिए, आइडियली 1 ईयर का होना चाहिए। मिनिमम जो है 6 मंथ्स का तो होना चाहिए। तो ये जितने भी हैं, बेशक आप एक मजदूर हैं, आपका खर्चा जो है महीने का 20,000 है, 30,000 है, तो आप 1,000 2,000 सेव करते रहें। अच्छा, अब इसमें बैंक अकाउंट्स में मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं, जिसमें आप ये जो है अमाउंट सेव कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है, उसके अंदर होता है कि आप जो है गोल्ड के बिस्किट्स लेकर आप उसी अमाउंट के रख लें और वो होल्ड कर लें घर पे। इसके अलावा जो दीगर ऑप्शंस हैं,
उनमें आता है सेविंग्स अकाउंट, उसमें आता है इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट। अगर आप इस्लामिक साइड पे जो मिज़ान बैंक है, फैसल बैंक है और इस्लामिक ब्रांचेस हैं, जिनके बारे में फतवे भी मौजूद हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के, इसके अलावा जो दीगर मसलिक के हैं, बरेलवी मसलिक के हैं, उनके भी हैं इस्लामिक बैंकिंग के बारे में, जिसमें बाकायदा वो आपका अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट मिलता है। तो उस पर होगा आपका अमाउंट भी सेव हो जाएगा और इन्फ्लेशन जो महंगाई होती है उससे बच जाएगा। लेकिन अगर आप खैर उसमें नहीं जाना चाहते तो आप जाएं गोल्ड की साइड पे, गोल्ड के बिस्किट्स लेके रख लें। तो 6 मंथ्स के इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में कहा जाता है, रॉबर्ट कियोसाकी और दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जब तक आपके पास ये ना हो तो आप कोई चीज़ खरीदे ही ना। सबसे पहले आपका ये फंड होना बहुत ज़रूरी है। और इस फंड को बिल्ड करने का तरीका यह है, स्टार्टिंग में आप स्लोली स्लोली करें। पहले जो है आप 1 मंथ का करें 50,000, ऐसा ऐसा ऐसा। आपको कोई बोनस मिल रहा है तो वो अमाउंट उधर जानी चाहिए। आपको कोई एकदम से कंपनी की तरफ से बोनस मिल गया, आपकी कोई सेविंग्स हो गई तो वो अमाउंट आपकी उधर जानी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको खर्चे कम करने हैं और उस फंड को क्रिएट करना है। उस फंड के क्रिएट करने से आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे, बेशक आप किसी भी लेवल पर हों। तो ये जितने भी बड़े कारोबारी हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, तो इनके बारे में आपने सुना होगा, रिजर्व्स रखे हुए होते हैं। रिजर्व्स इज सेम, वो उन्होंने अपने रिजर्व्स रखे होते हैं तो उनको पीस ऑफ माइंड होता है अगर आज बिजनेस बंद हो जाए तो हम 3-4 साल निकाल लेंगे। तो इसी तरह जॉब्स वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्टली खेलते हैं, उन्होंने भी अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ होता है। तो इसमें कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा इमरजेंसी फंड के और क्या क्या आइडियाज़ हैं आपके बारे में। तो नेक्स्ट इसी तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।